अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खैर खैरियत से रखे और मुझे भी। आज मैंने बड़े दिनों के बाद इस तरह बैठ के मैंने कहा मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि कभी बहुत टाइम हो गुजर गया ना, तो की नहीं। आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक हो सबको। और सुबह सुबह आज तो माशाल्लाह मैंने उठ के तो कुरान भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ ली थी फजर की। तो मैंने कहा क्योंकि फिर दोपहर के टाइम ना अक्सर लाइट चली जाती है, तो फिर मसला बन जाता है। तो धूप भी नहीं निकल रही तो ऊपर भी नहीं जाया जाता, तो मैंने कहा चलो मैं आज सुबह ही पढ़ लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर सुबह पढ़ती हूँ। किसी दिन होता है जब मैं सूरत काफ जो है ना दोपहर के टाइम पढ़ती हूँ, नहीं तो मेरी आदत है कि मैं सुबह को ही पढ़ लेती हूँ। तो वो मैंने आज सुबह ही पढ़ ली थी। घर भी नीट क्लीन है। अभी मेरे बच्चे आए नहीं है कॉलेज से और उधर से स्कूल से, वो उधर ही है अभी। तो मैं अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अभी बात कर लेती हूँ। और आप सुनाए मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, कैसा मेरा काम लग रहा है आपको। और क्या पूछूं मैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, शुक्र है अल्लाह का। पहले मैं और तरह बात करती थी या मुझे अभी इतनी बात नहीं करनी आती थी, अब मुझे बहुत मज़ा आने लग गया। मैं तो जब एक चीज़ के पीछे बोलना शुरू करती हूँ ना, तो फिर तो मुझसे चुप किया ही नहीं जाता। जब एकदम से मैं कहीं चुप कर जाती हूँ तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो अभी ना लिख के बात करती हूँ और ना कोई मेरे माइंड में बात होती है कि भी मैंने ये बात करनी है। मैंने बस अचानक से ही बात कर देनी होती है। काम मैंने किया हो तो वो वीडियो काम पे, अगर यानी कि मैं किचन का काम किया हो तो उस पर मैं बोलना शुरू कर दूँ तो वो अचानक बोल लेती हूँ। ना हो तो बस ऐसे ही जैसे मेरा दिल करता है, जैसा मेरा उस टाइम मूड होता है। अगर सड़ियाँ सुटने का मूड हो तो सड़ियाँ सुट लेती हूँ, अगर राम से बात करने का मूड हो तो मैं राम से भी बात कर लेती हूँ। ज़िंदगी इसी तरह का नाम है, इंजॉय का नाम है। अल्लाह ताला बस हंसता मुस्कुराता रखे और चलता रखे, हर तरह की बीमारियों से बचा के रखे। मेरे पास तो बस ऐसे ही है कि मेरा तो यही दिल करता है कि जब एक दूसरे को मिला जाए, उनको ये कहा जाए कि एक दूसरे को के लिए ना मुंह पे हर टाइम दुआ होनी चाहिए, कि हर टाइम इंसान को ना दुआ देनी चाहिए कि भी अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कभी किसी का मोहताज ना करे। यानी कि बच्चे हैं, आपको कोई बच्चा भी कोई काम कर देता है ना, आपकी बेटी चाहे करे, आपकी भतीजी करे या आपकी भांजी करे, कोई भी आपका कोई काम कर देता है, तो आप उसको दुआ देने की आदत डालें। कि वो आपको आके पानी पकड़ाती है तो आप कहें जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह आपको बात करे, आपके नसीब अच्छे करे। तो देखें बच्चों को भी ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। हमें तो बहुत अच्छी लगती थी पहले भी। जब हमें कोई इस तरह कोई दुआ देता था ना, तो यकीन करें मुझे इतनी अच्छी लगती होती थी मेरे दिल को, कि मुझे हमेशा से यही रहा कि बस जब मैं कभी किसी का काम करूँ ना तो वो मुझे दुआ दे, क्योंकि दुआओं में ही सब कुछ रखा हुआ है। तो इसीलिए बच्चों को भी जब कोई बच्चा काम करता है ना, तो उसको भी यही किया करें कि उसको दुआ दे। शायद उसमें ये चीज़ ज़्यादा जाग जाए कि लो भी आंटी का काम करना है या पुप्पो का काम करना है या चाची का काम करना है, तो वो हमें दुआ देंगी तो अच्छा लगता है। तो बस यही आज मेरी बस दिल कर रहा था कि मैं आपसे बातें कर लूँ, तो मैंने बातें कर ली। क्योंकि अकेली बैठी हुई थी, अकेली जब मैं होती हूँ ना तो मेरी बस दिमाग जो है ना वो घूमता फिरता ऐसे ही करता रहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है और कभी कुछ करना होता है। आज अभी मैं फारिग थी तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैंने वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो बना लेती हूँ। अभी बाकी काम तो शुरू करने हैं, यानी कि घर साफ सुथरा है। खाना अभी मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा अभी बच्चे आते हैं उनसे पूछती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या बनाती हूँ। तो बस यही लाइफ चल रही है। आज आज धूप निकल आई है, ये मुबारक हो सबको। लाहौर वालों आपको बहुत मुबारक हो कि आज सूरज बाहर आ गया है। उसको इतनी बातें की गई हैं, इतनी बातें की गई हैं कि लो जी उसकी तो ये हो गया था, सप्ली आई थी पिछली दफा, इसीलिए वो अब बाहर ही नहीं आ रहा। वो टॉप पे सर्दी को फैला रहा है, तो अब उसने कहा कि मैंने टॉप भी कर लिया है, अब मैं बाहर आने लगा हूँ। वैसे भी वेदर में भी यही था कि अब 4-5 दिन तो कम से कम धूप निकलती रहनी है, और शायद मरी में जो है ना वो बर्फबारी होनी है। चलो जी, अभी तक मरी में बर्फबारी नहीं हुई, कैसी बात है। पूरे मुल्क में यानी कि लाहौर में लगा लें, मुल्तान में लगा लें, हर तरफ लगा लें, ये हो रहा है
सर्दी ने इंतहा की हुई है लेकिन मरी में बर्फबारी नहीं हुई। क्या बात है, अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है। कभी बारिश कर देता है, कभी सर्दी कर देते हैं, कभी गर्मी कर देते हैं, और कभी शदीद की गर्मी और कभी शदीद की सर्दी। इस दफ़ा तो कानों को हाथ लगा दिए सर्दी की वजह से कि अब बस इतनी सर्दी, ओहो। अब इस दफ़ा तो ऐसे ऐसे बंदों ने भी कह दिया जो कि जल्दी कहीं कहते नहीं है, वो सर्दी मनाते ही नहीं है, हम लोगों को बातें करते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने भी यही कह दिया, हाय अल्लाह, दो दो चीज़ें लेके भी सुकून नहीं मिलता। बेड पे कंबल बिछा के उसके ऊपर लेटते, फिर ऊपर कंबल लेते हैं या रज़ाई लेते हैं, फिर जाके कहीं सर्दी रुकती है वरना नहीं रुकती। तो फिर बड़ी हंसी आती है कि ऐसे ही होता है, लाहौर में तो ऐसे ही होता है कि सर्दी शदीद होती है, लेकिन इस दफ़ा तो टॉप पे थी सर्दी। तो बाकी अब मैं फिर दोबारा बातें करूँगी आपसे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, ये वीडियो मेरी पहले की है, यानी कि मैंने पहले चीज़ें उठाई थी, वो चीज़ें उठाते हुए मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैंने ये बाद में लगाई है, कहीं आप सोचें कि आज मैंने ये क्या कर दिया, ये तो पहले की है। हाँ जी, ये पहले की थी, लेकिन लगाई मैंने बाद में, क्योंकि वो बातें, ये चीज़ें उठाते उठाते मैंने बातें नहीं ना की थी, तो आवाज़ क्या आती। तो मैंने कहा बेहतर है कि इसको मैं बाद में लगा देती हूँ, और जिसमें मैंने बातें की हैं वो मैं पहले लगा देती हूँ। बात तो आपसे करनी है ना किसी भी तरह से। तो ये मैंने चीज़ें उठा रही थी, साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं चीज़ें उठाती जाती हूँ। ये जो मेरी रज़ाई है ना जी वाह, क्या कमाल रज़ाई है। ये रज़ाई मेरी चाइना की रज़ाई है, जो कि मुझे मेरे भाई ने ला के दी हुई है, और बहुत अच्छी है ये रज़ाई ना। गर्म हो जाती है, देखने में कितनी हल्की लग रही है ना, ऐसे ईज़िली। इतनी तो ईज़ी कंबल नहीं तय होता, इतना इजी तो कंबल तैयार नहीं होता जितना ये इजी तैयार हो जाती है ना रज़ाई, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, यानी कि वज़नी नहीं है। लेकिन गर्म होने में बहुत मज़े की रज़ाई है, गर्म बहुत जल्दी कर देती है, और शदीद किस्म की गर्म है, क्योंकि ये चाइना से आई हुई है। चाइना वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये मैं साथ साथ चीज़ें उठाती जा रही थी, तो मैंने कहा चलें अब मैं आपसे बातें भी कर लेती हूँ। तो आज बहुत मुझे मज़ा आया है, पता नहीं आपको आया है कि नहीं आया, लेकिन मुझे आज वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बातें करते हुए ना। तो सुबह-सुबह जब इंसान फ्रेश होता है तो फिर अच्छी-अच्छी बातें करता है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो बस और क्या बताऊँ आजकल क्या हो रहा है, बस मसरूफ़ इसी तरह ज़िंदगी गुज़र रही है। कब सुबह होती है, कब शाम हो जाती है और कब रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। टाइम है कि गुज़रता ही जा रहा है, गुज़रता ही जा रहा है। बच्चों को सुबह रात को कहते हैं सो जाओ, सुबह कहते हैं उठ जाओ, तो वो भी कहते हैं बेचारे कि अभी तो हम मम्मा सोए थे, इसी तरह लगता है। मैं कहती हूँ हाँ, वाक़ई इसी तरह लगता है, क्योंकि रात को अगर देर से सो ना, तो सुबह जब स्कूल जाने के लिए उठाना पड़ता है सर्दी में, तो रज़ाई से निकलना इतना मुश्किल लगता है ना कि तौबा। बच्चों को जब मैं उठाती हूँ ना, मुझे पता है मैं कैसे उठाती हूँ। मैं कहूँगी उठ जाओ, वो कहेंगे 5 मिनट मम्मा, 5 मिनट। मैं कहूँगी बेटा 5 मिनट कर लो या 10 मिनट कर लो, स्कूल तो जाना है, फिर देर हो जाएगी, बेहतर है कि जल्दी से तैयार हो जाओ। तो फिर उठती हैं कहीं, फिर तैयार होती है। बस सर्दी है ना, हमसे खुद नहीं रज़ाई से निकला जा रहा, तो बच्चे भी क्या करें। मजबूरी है, जाना तो है। आगे वैसे सुनने में आ रहा है कि अब फिर आगे छुट्टियाँ होने लगी हैं। बस भई जिन्होंने अपने नानके जाना है, जिन्होंने कहीं घूमने-शूमने जाना है, वो तो तैयारियाँ कर लें, अपना सामान पैक कर ले, अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि छुट्टियाँ होने लगी हैं। तो बस फिर 4-5 दिन के लिए जिसने जहाँ कहीं जाना है, शहर से बाहर जाना है या शहर में रहना है, कहीं भी जाने के लिए अभी से तैयारी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। देखो मेरा क्या इरादा बनता है, वैसे मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि मेरा मायका भी लाहौर में ही है और मेरा ससुराल भी लाहौर में ही है, इसीलिए मैं तो कहीं नहीं जा रही। तो ये मैंने बच्चों के लिए आज बनाई थी सेवइयाँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। लेकिन वो दूसरी वाली नहीं, हम लोग तो पानी वाली भी, यानी कि पानी से उबाल के तो दूध डाल के खाया करते थे ना। ये मेरी बच्चियों को ये वाली पसंद है, दूध को उबाल के ना अच्छी तरह से। तो इसमें वो पैकेट बाज़ार से मिलता है, वो ईज़ी बन जाती हैं, 10 मिनट नहीं लगते तो तैयार हो जाती हैं। ये मुझे, मेरी बेटियों को बहुत पसंद है। तो ये मैं आज लेके आई हुई थी रात का, इन्होंने देखा हुआ था, बस स्कूल से आई तो पीछे पड़ गई कि मम्मा हमें ये सेवइयाँ बना के दो। मैंने कहा चलो जी, आज हम आपको सेवइयाँ बना के खिला ही देते हैं, क्योंकि आज वैसे भी जुम्मा है, तो चलो मुँह मीठा कर लो। तो ये मैंने झटपट फटाफट दूध को उबाला, 1 लीटर दूध है, उसमें ये पूरा पैकेट डाल दो, इसमें सारा कुछ डला होता है, चीनी तक डली हुई होती है। बस 2 मिनट में ये पक जाती है, और फिर बस ईज़ी कुक
اس کو کہتے ہیں ایزی کوک آج کل کی ماؤں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، اور بچوں کے لیے بھی جو کہ بہت پسند کرتے ہیں. میری بیٹیاں بہت پسند کرتی ہیں، پتہ نہیں آپ کے بچے پسند کرتے ہیں کہ نہیں. مجھے تو بہت اچھی، مجھے خود اچھی لگتی ہیں کیونکہ یہ ذرا نرم نرم سی بن جاتی ہیں، یعنی کہ اس طرح سافٹ سی اور جوسی جوسی، وہ بہت مزہ آتا ہے کھانے کا نا، کھیر جیسی لگتی ہے، یہ مجھے خود بہت پسند ہے. تو بس پھر اور کیا بات کروں آپ سے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لازمی کریں، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ व्लॉग میں ملوں گی آپ سے. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اوکے جی، اللہ حافظ. یہ دیکھیں میری سوئیاں بالکل ریڈی ہو گئی ہیں، تو اب بس ہم نے اسی طرح ڈال کے کھانی تھی، کہیں بول میں نہیں ڈالی تھی کیونکہ ایسی ہی اچھی لگ رہی تھی، تو بس فٹافٹ کھا لی. گرم گرم کھانے کا اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کچھ لوگ ٹھنڈی کھاتے ہیں، ویسے کچھ گرم کھاتے ہیں، لیکن میں اور میرے بچے اس ٹائم گرم کھا لیتے ہیں.